हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गृह विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम में स्थान, प्लेस ऑफ होम साइंस इन द करिकुलम। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। गृह विज्ञान शिक्षा के द्वारा छात्राओं का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास होता है, क्योंकि शिक्षा का यह भी उद्देश्य होता है कि शिक्षार्थियों को इस योग्य बना दिया जाए कि वे अपने भावी जीवन का निर्वाह सफलतापूर्वक कर सकें। उन्हें किसी पर डिपेंड नहीं रहना हो, यानी कि वे किसी पर डिपेंड ना रहें। गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जिससे इस बात में सहायता मिलती है कि वे स्वयं अपनी दायित्वों को समझने लगते हैं। गृह विज्ञान के प्रयोगात्मक कार्य के द्वारा अनेक मानसिक शक्तियों का विकास होता है, जिससे व्यक्तित्व के संतुलन या कहें व्यक्तित्व के संतुलित विकास में सहायता मिलती है। अब हम देखेंगे आधुनिक युग में गृह विज्ञान का पाठ्यक्रम में स्थान, यानी कि जो आज का समय चल रहा है, इस समय में होम साइंस का पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम में क्या स्थान है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, उनको लेकर हम देखेंगे, इस विषय में समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा इसके विषय में बता देते हैं कि आधुनिक युग में शिक्षा का उद्देश्य है कि छात्राओं की ऐसी क्रियाओं, आदतों, योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों और स्थायी भावों का विकास करना, जो स्वयं छात्राओं के व्यक्तित्व के लिए और समाज के अन्य सदस्यों के हित के लिए हितकर और उपयोगी हों। यह एक ऐसी कला है जिससे छात्राओं में अनेक प्रकार की कुशलताओं का विकास होता है व भविष्य के लिए भी तैयारी होती है और पारिवारिक बजट को संतुलित ढंग से बनाने की युक्ति भी आती है। इन सभी तथ्यों के कारण उसे पाठ्यक्रम में स्थान मिला हुआ है। आज अधिकांश राज्यों में गृह विज्ञान एक सभी तथ्यों के कारण उसे पाठ्यक्रम में यानी कि स्थान मिला है, एक अनिवार्य विषय बना दिया गया है। ये कहें सभी राज्यों में आज गृह विज्ञान के लिए यानी कि होम साइंस को अनिवार्य विषय के रूप में देखा जा रहा है, और जहाँ पर नहीं है वहाँ आने वाले समय में अनिवार्य कर दिया जाएगा। मुदालिया शिक्षा आयोग 1952 ने गृह विज्ञान विषय को वैकल्पिक विषयों में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। आज हमारे यहाँ गृह विज्ञान की माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर तो पढ़ाई होती है, साथ में उच्चतर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी इसको स्थान दिया गया है। कोठारी कमीशन के उपयुक्त मत यानी कि मत में गृह विज्ञान के विषय में बहुत ही यथार्थ प्रतीत होते हैं। इसके अनुसार यानी कि इस आयोग के अनुसार गृह विज्ञान एक व्यवहारिक तथा क्रियात्मक विषय है। इसका पाठ्यक्रम ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें शिक्षिकाओं के लिए स्थानीय परिस्थितियों और विद्यालय में उपलब्ध साधनों की दृष्टि से अथवा छात्राओं के हित में संशोधन करना संभव न हो। गृह विज्ञान व समाज की बदलती हुई परिस्थितियों में गृह विज्ञान के बढ़ते हुए महत्व को विचार में रखते हुए तथा उसके विस्तृत क्षेत्र व व्यापक उद्देश्यों का ध्यान रखते हुए शिक्षाविदों के गत वर्षों से यानी कि जो शिक्षाविद हैं उन्होंने गत वर्षों से इस ओर विशेष ध्यान दिया है कि पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान का क्या स्थान व रूप हो। इस संबंध में लेडी इरविन कॉलेज के प्रयास उल्लेखनीय हैं। 15 वर्ष पूर्व संयोजित एक गोष्ठी में गृह विज्ञान वक्ताओं ने पाठ्यक्रम निर्धारण के संबंध में यानी कि उसका डिसाइड करने के संबंध में कुछ कारकों पर बल दिया, जो हैं पाठ्यक्रम को अधिक परिवार केंद्रित बनाना, पाठ्यक्रम को गृह व समाज की बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप बनाना, स्कूल व समाज के सहयोग से पठन कार्यक्रम निर्धारित करना, विविध शिक्षण पद्धतियों को उपयुक्त करना यानी कि प्रयोग में लाना, मूल्यांकन,
निरंतर तथा वैज्ञानिक होना। अब इसको जो है दो वर्गों में विभाजित किया है, एक तो परिवार केंद्रित, दूसरा गृह व समाज की परिस्थितियों के अनुरूप। तो जो परिवार केंद्रित है वास्तविकता के अनुरूप होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। सांस्कृतिक व आर्थिक मान्यताएं उत्पन्न करके परिवार केंद्रित होना चाहिए और ऐसा ना हो कि अपनी मर्जी से ही ये कार्य कर लिया जाए। गृह व समाज की परिस्थिति के अनुरूप, जैसे कि परिवार के स्थानांतरण को ध्यान में रखकर, आधुनिक वैज्ञानिक विकास को ध्यान में रखकर, आधुनिक तकनीकी कार्यक्रम को भी ध्यान में रखकर। ये बात अक्षरशः सत्य है कि विद्यालय के पाठ्यक्रम में उन विषयों और क्रियाओं का समावेश होना चाहिए जो विद्यार्थियों में ऐसी स्थापना में सहायक हों। पाठ्यक्रम में अन्य जितने भी विषय होते हैं वे जीवन के लिए अप्रत्यक्ष रूप से महत्व रखते हैं। इस शिक्षा का प्रभाव सबके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इसका पाठ्यक्रम में स्थान जो होना चाहिए उसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने के लिए, क्योंकि पारिवारिक जीवन सुखी होगा तो सभी कुछ सुख में प्रतीत होगा, और जब पारिवारिक जीवन ही सुखी नहीं होगा तो सारा कुछ यानी कहें सारा संसार ही दुख में प्रतीत होगा। तो यहाँ पहला पॉइंट हम देखेंगे पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने के लिए गृह विज्ञान के अंतर्गत शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, पाकशास्त्र, पोषण शास्त्र, गृह परिचर्या, शिशु परिचर्या, रोगी की परिचर्या, प्रारंभिक चिकित्सा आदि का अध्ययन कराया जाता है। ये बालिकाओं तथा पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने के लिए गृह विज्ञान के समान उपयोगी है। अतः गृह विज्ञान पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं मानसिक क्षमता को उच्च बनाने के लिए गृह विज्ञान का अध्ययन बालिकाओं की मानसिक क्षमता को विकसित कर उच्च बनाता है। गृह विज्ञान का पाठ्यक्रम एक ऐसा पाठ्यक्रम है जिसके द्वारा बालिकाएं बहुत कुछ नवीन वस्तुएं बनाना सीखती हैं। वह कम आय में भी अपने व्यय को सीमित कर बचत का बजट बनाती हैं। अतः गृह विज्ञान बौद्धिक विकास भी करता है। थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं सुव्यवस्थित कार्य करने के लिए गृह विज्ञान द्वारा छात्राओं में रचनात्मकता का विकास होता है, जिससे वह घर के कार्यों को सुव्यवस्थित करना सीखती हैं। छात्राएं घर और परिवार यानी कि घर परिवार तथा बाहर के कार्यों के मध्य संतुलन स्थापित करती हैं। कार्यों को नियमानुसार व निश्चित करने की आदत का विकास होता है। गृह विज्ञान समय, परिस्थिति और वातावरण के अनुकूल घर को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में भी सहायता करता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं व्यावसायिक प्रोन्नति हेतु व्यावसायिकता की ओर उन्मुख करने का बहुत अधिक श्रेय गृह विज्ञान को जाता है। गृह विज्ञान के द्वारा ग्रेजुएशन को BSc यानी होम साइंस का नाम दिया जाता है व पोस्ट ग्रेजुएशन को MSc यानी कि होम साइंस MSc का नाम दिया जाता है। इसमें स्पेशलाइजेशन बाल विकास, आहार नियोजन, वस्त्र विज्ञान होता है, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य करने की योग्यता निर्धारित होती है। इसके द्वारा अन्य अधिकारी पद जैसे कि बाल विकास अधिकारी, बाल मनोवैज्ञानिक, समाज सेवा, परामर्शदात्री आदि व्यावसायिक क्षेत्र बालिकाएं अपना सकती हैं। आहार नियोजन हेतु भी गृह विज्ञान से स्पेशलाइजेशन करना अनिवार्य होता है, जो कि आहार एवं पोषण में यानी कि पोषण विज्ञान में होता है। अब हम देखेंगे इसका फिफ्थ पॉइंट, सीमित साधनों को उपयोगी बनाने के लिए गृह विज्ञान शिक्षण पाठ्यक्रम में इसलिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि यही एकमात्र विषय है जो सीमित साधनों में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना सिखाता है। जैसे सर्वप्रथम आमदनी में बचत करते हुए बजट बनाना गृह व्यवस्था का एक अंग है, जिसके अलावा यानी कि इसके अलावा अगर शयन कक्ष को ही अध्ययन कक्ष बनाना है तो उसमें जो है दिन में कुर्सी व टेबल व छोटी सी रैक रखकर अध्ययन कक्ष बनाया जा सकता है। ये सब स्तर के अनुसार ही गृह विज्ञान संयोजन करना सिखाता है। किस प्रकार से व्यर्थ की वस्तुओं से सजावटी सामान तैयार किया जाए जो सहयोगी और आकर्षक लगे, ये प्रेरणा भी गृह विज्ञान के द्वारा ही मिलती है। अब हम देखेंगे सिक्स्थ पॉइंट जो कि है अंतः क्षमताओं के प्रदर्शन हेतु विकास या कहें
अंतर क्षमताओं के प्रदर्शन व विकास हेतु गृह विज्ञान अपनी अंदर की छिपी हुई प्रतिभाओं का बाहरी प्रस्फुटीकरण है। ये तथ्य अक्षरशः सत्य है। प्रत्येक बालिका में कुछ न कुछ प्रतिभा छिपी रहती है, जो कढ़ाई, सिलाई, पाक कला, रंगाई, गृह सज्जा आदि के माध्यम से बाहर निकलती है। जब उसका बाहरी प्रदर्शन होता है तभी वास्तविक आकलन होता है। इसलिए गृह विज्ञान का पाठ्यक्रम में अत्यधिक उपयोगी स्थान है। कई बार बालिकाओं को ये स्वयं पता नहीं होता कि उनके अंदर कितनी प्रतिभा छिपी हुई है। गृह विज्ञान पाठ्यक्रम वास्तव में आंतरिक गुणों का पूरी तरह से आकलन करता है। गृह विज्ञान शिक्षण का बालिका पाठ्यक्रम में उतना ही ऊंचा व महत्वपूर्ण स्थान है जितना अन्य विषयों का। ये एक और कला है और दूसरी ओर विज्ञान, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, खाद्य विज्ञान, पोषण शास्त्र, प्रारंभिक चिकित्सा और गृह परिचर्या आदि का अध्ययन उनके अपने जीवन को और भविष्य में उनके परिवार के जीवन को सुखी बनाने में बहुत ही सहायक होता है। ये जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। अतः बालिकाओं के स्कूल पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कारण गृह विज्ञान को बालिकाओं के लिए माध्यमिक कक्षाओं और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में अनिवार्य कर दिया गया है और उच्चतर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में यथा योग्य स्थान दिया गया है, परंतु इसको अनिवार्य नहीं किया गया है। वर्तमान स्थिति में ये सत्य है या सत्य यह है कि जब तक हमारे यहाँ शिक्षकगण को पाठ्यक्रम के निर्माण का उत्तरदायित्व नहीं सौंपा जाता, तब तक निर्धारित पाठ्यक्रम को उपयोगी कैसे बनाया जाए, यह एक अत्यधिक कठिन कार्य है। परंतु पाठ्यक्रम की सफलता बहुत कुछ शिक्षक की सूझबूझ व विषय में उसकी रुचि पर निर्भर करती है। निर्धारित पाठ्यक्रम मुख्य प्रकरणों की रूपरेखा है, सूची है। कुशल शिक्षिकाएं निर्धारित शीर्षकों के अंतर्गत भी छात्राओं का आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु का विस्तार कर सकती हैं। उदाहरण के लिए यदि पाठ्यक्रम में बैठक की सजावट का निर्देशन है तो ये अपनी छात्राओं की पारिवारिक पृष्ठभूमि की दृष्टि से या कहें पारिवारिक पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए बैठक की सजावट का ढंग सिखाएंगी। व्यंजन सिखाने में भी आर्थिक पृष्ठभूमि, प्रकृति, शाकाहारी मांसाहारी का ध्यान रखेंगी। जैसे कि मान लीजिए अगर गरीब परिवार पनीर व काजू आदि विभिन्न मेवों के व्यंजन जो हैं नहीं बना पाता, तो उनकी क्षमता अनुसार अन्य मौसमी फल व सब्जियों के व्यंजन बनाने भी सिखाए जा सकते हैं। इस प्रकार शिक्षिका को छात्राओं की आवश्यकता व परिस्थिति को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निरूपण करना चाहिए। पाठ्यक्रम के भिन्न प्रकरणों की रूपरेखा बनाना तो शिक्षिका के हाथ में है। वह उन्हें जैसा चाहे मोड़ दे सकती है। साथ ही वह अपने शिक्षण की सैद्धांतिक यानी कि शिक्षण को सैद्धांतिक की अपेक्षा व्यवहारिक रूप देकर पाठ्यक्रम से जो है छात्राओं के लिए अधिक लाभप्रद बना सकती है। आज की इस वीडियो में हमने देखा गृह विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम में स्थान। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।